प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद सुहेल वजाहत साहब। ये तो पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया सर। मैं देखें एक बात आपको बताऊं, जो शाइक साहब कह रहे थे ना कि अप्रूवल और ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन देखें एक होता है प्रॉफिट सेंटर और एक होता है कॉस्ट सेंटर। आप समझ रहे हैं? जैसे फ़ौज है हमारी कॉस्ट सेंटर है, उसके अंदर भी एक प्रॉफिट सेंटर है, यानी वेलफेयर जो कहलाता है, क्या कहलाता है, फौजी फाउंडेशन है, ये वो कॉस्ट, वो प्रॉफिट सेंटर। लेकिन रिपोर्ट तो होना ज़रूरी है ना, बिल्कुल, क्योंकि बजट तो जैसी किसी कंपनी में भी HR का डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर होता है और जो कमा रहा होता है वो प्रॉफिट सेंटर होता है। तो जो प्रॉफिट सेंटर है उसका भी बजट जाता ज़रूर है, उनको इख्तियार ज़रूर होता है लिमिटेड कि वो कमा रहे हैं तो खर्च भी करें, लेकिन उसको रिपोर्ट करना तो लाजमी है। तो ये जो SECP है वो प्रॉफिट सेंटर समझ लें, अगर वो कमा रहा है, अगर उसकी कमाई कम हो जाएगी तो सैलरी वो कहाँ से, कर्जा लेके तो नहीं देगा ना, वो उन्हीं से मांगेगा ना फाइनेंस, इसलिए उसको इत्तला करनी तो जरूरी है। ये बात तो क्लियर हो गई। अप्रूवल हो सकता है कि बोर्ड ही करे, एक्ट के तहत, एक्ट में लिखा हुआ है कि अप्रूवल करे, लेकिन सर्कुलर में ये लिखा है कि हमें बता तो दीजिए कि आपने किया क्या है, मतलब बगैर बताए, यानी जैसे बेगम घर में खर्च कर रही है तो मियाँ को बता तो दे कि तेरी सैलरी से ज्यादा खर्च कर रही हूँ मैं, तो ये वाली बात है। अच्छा, अब दूसरी चीज आगे, अब मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। देखें इसमें देखें ऑडिटर को 3 चीजें करनी चाहिए कि एक तो रेगुलेटर से पहले बात करे कि ये क्यों हुआ, दूसरी बात ये है कि वो एसेट की रेगुलेटरी अलग दिखाए, अथॉरिटी की रेगुलेटरी अलग दिखाए, और जो वाकई करप्शन हुई अलग है। इसमें वाकई करप्शन 50% है। लेकिन कहीं रिपोर्ट तो नहीं, मैं बता रहा हूँ ना सर, वो तो फाइनेंशियल, अगर ये होता तो आप मुझे क्यों बुलाते? मैं इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्यों नहीं है इसमें। भाई ऑडिटर जनरल बैठे हमारे जैसे पागल लोगों के साथ, और यासद साहब जैसा कि मैं अपने आप को पागल ही समझता हूँ क्योंकि कोई सुनता तो है नहीं। तो बात सारी ये है कि आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करें कि एसेट किस तरह मैंने बगैर पावर के ट्रांसफ़र कर दी। मिसाल के तौर मैंने कोई ज़मीन आपको दे दी, या गवर्नमेंट को दे दी, या सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, या किसी अदर तो वो मेरी इख्तियार नहीं था एज ए सेक्रेटरी, लेकिन वो अरबों रुपए की ज़मीन तो ट्रांसफ़र हो गई, स्टील मिल की ज़मीन ट्रांसफ़र कर दो तो हो गई, और वो अरबों रुपए उसमें जुड़ गए भाई, इतने, लेकिन वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये एसेट का मसला है। दूसरी चीज़ ये है कि एक फ्रॉड है जिसमें मैंने वाकई टेंडर में पैसे खाए। दूसरी है कि मेरी अथॉरिटी का मसला है, मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी 1 लाख से ऊपर का टेंडर करने की, मैंने कर दिया। अब ये भी रेगुलेटरी आ गई सर, लेकिन ये सारी चीजें जब आ गई, ओके, तो इसको ट्रांसपेरेंट करने का मैं तरीका बता, प्लीज सर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को मुझे पूरा वरना लोगों को समझ नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या हम जैसे किसी भी अदारे का काम ये है कि वो उसको डिवाइड करे सेगमेंट्स में। जैसे आप कह रहे हैं मुल्क को प्रोविंस में करें तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी, ज़्यादा बिल्कुल, तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट को डिवाइड करें कि एसेट में क्या घपला हुआ, अथॉरिटी में क्या घपला हुआ, और वाकई क्या चोरी हुई, ताकि उस वाकई चोरी पे तो फौरन एक्शन होना चाहिए ना। वो तो 10 साल बाद तो बंदा ही मर जाएगा तो या रिटायर हो जाएगा, उस पर क्या आप करेंगे? वाकई चोरी, ये तो चलो हो सकता है ना कि हम सिस्टम को चेंज करें, हम उसकी अथॉरिटी बढ़ाएं, कम करेंगे। भाई एक आदमी की अथॉरिटी है 5 लाख से ऊपर की नहीं है, मेरा जहाँ तक इल्म है कि वजीर की अथॉरिटी 5 लाख रुपए से ऊपर की नहीं है, लेकिन वो अरबों रुपए का चीज़ें अप्रूव कर देते हैं, तो वो तो ज़ाहिर सारी फ्रॉड में आ गई ना। तो मेरा बुनियादी सवाल है कि सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को आपने आजकल के लिहाज से चेंज, अब जैसे फ्लड आ गया, अब इस पर खर्चा होगा तो अचानक 4 हफ्ते या 10 हफ्ते या पेपरा रूल नहीं लगेंगे, सबसे एग्जाम्पशन हो जाएगा, उसके बाद ऑडिटर उस पर पैरा बना दे। तो रेगुलेटर किधर है भाई? रेगुलेटर से तो पूछो ना, जिस हर चीज का एक रेगुलेटर है, वो पैसे ले रहा है, आप रेगुलेटर पे बात ही नहीं करते। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हुकूमत है, एक तो चले ये होता है ना कि अगर पिछली हुकूमत का था, खान साहब की हुकूमत का आ गया, वो सब किसी भी हुकूमत का, बात कह रहा हूं तो किसी से इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, ये रिपोर्ट उन्हीं के दौर की है ना। तो जो मैंने तो गुड गवर्नेंस कहा, आपने कहा गवर्नेंस ही नहीं यार, गुड तो उस वक्त होगी जब गवर्नेंस एग्जैक्टली। तो इसको तो फिर इस हुकूमत को सबसे पहले इन चीजों को देखना चाहिए कि भाई ये हुकूमत क्या पहले नहीं थी? 40 साल से यही अरेंजमेंट चल रहा है हमारा। एक आज मैं कल तू, आज मैं कल तू, आज मैं, और ये रिपोर्ट्स भी ऐसी है। अच्छा, वो जेल भी चले गए, फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, फिर जेल से निकल आए, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर कोर्ट से सजा हो गई, नाअहल हो गए, अहल हो गए। मतलब ये समझ ही नहीं आता कि अहल क्या है, नाअहल क्या है। मतलब शक हो गया ना, मुझे ये शक है कि भाई ये वाकई नाअहल था या इसको जबरदस्ती नाअहल कर दिया गया। तो सेम ऐसा ही ये शुबात इन रिपोर्ट्स में भी अब इसलिए फिर जब अदालत में जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी ये जाएगा। अब तो 2-4 हमारी 3 सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक वो क्रिमिनल, ये जो बाकी एक्ट के तहत है, और तीसरी वो है शरीयत सुप्रीम। अब इन तीनों में कहीं तो कोई एक्शन होना, ना शरीयत के खिलाफ हो रहा है, ना सर। क्रक्स
क्रक्स जो इस रिपोर्ट का इस हवाले से ना नैब में कोई चीज हो रही है, ना FIA में कोई चीज हो रही है, ना कोई बंदा पकड़ा जा रहा है, रिपोर्ट बन गई और आप यहाँ बैठे हुए बहस कर रहे हैं। सर नहीं, दो चीजें ना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो यहाँ पे वो तो हमेशा से कहता रहा, और नंबर 2 जो रेगुलेटर्स हैं उनको पहले। भाई उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि आपने इतने अरब रुपए इसको दे दिए, इतने, मेरा दिल बैठ रहा है। कहने क्यों? मैं कहा ये कहीं लगेंगे नहीं, इसको वापस कैसे करेंगे? ये तो मेरी जेबों में चले जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा। वो क्या कहते हैं? इधर भी कुछ नहीं कहेंगे, इधर भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके इख्तियार में ही नहीं है। भाई सही है, सही बात है, उन्होंने नहीं कहा तो सही है, उनका इख्तियार नहीं है। भाई उन्होंने तो एलोकेट कर दिया, खर्चा करना तो रेगुलेटर के तहत है ना, कि रेगुलेट हो कि भाई जिस प्रोजेक्ट पे। इसका एक तरीका हो सकता है कि बजट रिलीज ही उस वक्त हो जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, उससे पहले बजट दें ही नहीं आप किसी को। ठीक है, बजट अपने पास रखें, फाइनेंस मिनिस्टर को इख्तियार दें कि वो अपने पास रखे। सोहेल साहब ने एक बजट पेश किया सिंध से कि ये सड़क बनानी, वो अप्रूव हो गया, उसका बजट सिर्फ रिलीज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की यहाँ पर बात हुई, पब्लिक अकाउंट पे देखिए बड़ा पॉलिटिकल दोनों तरफ है सर। पब्लिक अकाउंट कमेटी इधर भी है उधर भी है, दोनों मतलब मुजरिम भी है और मुनसिफ भी है। तो अब कैसे काम होगा? उन्हीं के लोग वहां बैठे, उन्हीं के लोग अंदर बैठे। नहीं तो फिर देखें, आपने तो पूरी जिंदगी गुजार ली, इसीलिए बता रहा हूं मैं। नहीं लेकिन जो आगे आने वाला वक्त है, इस रियासत को आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ेगी सर? मैं फील्ड मार्शल साहब से मुखातिब हूँ कि वो तो ना पब्लिक अकाउंट कमेटी में है, ना सियासत में है, ना किसी चीज में, लेकिन ये नंबर्स तो उनके सामने भी जा रहे हैं, उनको भी पता होगा। मैं इसीलिए इजाजत मांग रहा हूँ कि साहब वो किसी को तो इस काम पे लगाएं अपने इदारे से, और या जो भी एजेंसीज उनके नीचे हैं मातहत, कि वो चेक करें कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है, ताकि वंस फॉर एवर ये मसला हल हो। ठीक, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंट है ना, वो ना पब्लिक अकाउंट कमेटी में, ना ऑडिटर जनरल है, ना ब्यूरोक्रेसी में। अब एक साहब वजीर साहब ने लगाया कि 70% ब्यूरोक्रेसी के फ्लैट पुर्तगाल में है। क्या हुआ? वजीर ने कहा है, डिफेंस मिनिस्टर ने, मैंने नहीं कहा, टीवी पे कहा उन्होंने। बिल्कुल कहा है उन्होंने। तो जब कहा है तो फिर अमल क्या हुआ? कोई ब्यूरोक्रेट जो 70% है, इसका मतलब है 30% रहने चाहिए, बाकी 70% मुअत्तल हो जाने चाहिए। चलिए अच्छी देखते नहीं कुछ भी नहीं होगा सर, आपको मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये अगर कुछ नहीं होगा तो फिर ये इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल है। अगर इस तरह की रिपोर्ट, मेरी तो फील्ड मार्शल साहब से हाथ जोड़ के वो है इल्तिजा कि अब कोई तो देखेगा ना सर। ठीक है, और ये उनसे इस्तदा हम भी करेंगे कि खुदारा इन चीज़ों को देखा जाए। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं जो इंतहाई डैमेज कर रही, जो एक इंटरनेशनल हमारा मॉनेटरी फंड्स के सामने डैमेज हो रहा है कि आप पैसे लेके जाया कर रहे हैं। आप ये देखिए ना 375। अब IMF क्या अगली दफा पूछेगा नहीं कि ये जो रिपोर्ट आई है आपने हमसे कर्जा लिया और काजा खर्च किया? जी, ये 375 खरब, खाली मैं कह रहा हूं ना, ये बनते हैं 3,75,000 अरब।